बुलेट ट्रेन पहुंची है 22वें स्टेशन पर। जी हाँ, 1000 सामान्य अध्ययन जीके के प्रश्नों का बुलेट सीरीज का यह 22वां पार्ट है। आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करिए। एक बात का ख्याल रहे कि थोड़ा जल्दबाजी में, क्योंकि एक दिन में 10-10, 12-12 वीडियोस प्रोवाइड करने में थोड़ा सा पूरे प्रश्नों के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना एक चुनौती होती है, तो कहीं कहीं एक आध प्रश्न गलत हो जाता है। तो हमारे चैनल पर पढ़ने वाले तमाम मैंने अभी तक बच्चों को जज किया है, तो उसमें कुछ बच्चे बहुत ब्रिलियंट भी हैं, तो उनके आप कमेंट्स देखकर जो प्रश्न गलत रहेंगे वो खुद ही बता देंगे। लेकिन ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको गलत पढ़ाऊँ, ठीक है। ये गलती से हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो की करते हैं अब शुरुआत। लाइक और शेयर में कमी मत रखिएगा। लाइक और शेयर में कमी रखेंगे तो हमारे जोश में कमी होगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बचे हुए दिनों में पूरी तैयारी इसी चैनल से आपको होने वाली है, ठीक है। तो चलिए अब जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे पास आया है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हमारे पास कई ऑप्शन है: मुद्राएं, कांसे और के औजार, कपास, जौ। तो सही जवाब यहाँ पर आपका होगा कपास। नंबर नेक्स्ट, वेद का अर्थ है। तो वेद का जो सही अर्थ यहाँ पर दिख रहा है वो है बुद्धिमत्ता। वेद का अर्थ जो है बुद्धिमत्ता। वैसे इस बुक में तो इसका आंसर बुद्धिमत्ता ही दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका सही जवाब ज्ञान होना चाहिए। जो भी ज़्यादा जानकार होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नंबर नेक्स्ट है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो ये धार्मिक ग्रंथ किसका है? बौद्धियों का है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्नोक्त में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं है। मतलब इनमें से कौन जो है मौर्य वंश का अंग नहीं है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त के 7 बेटे बिंदुसार थे और बिंदुसार के बेटे अशोक थे, और ये सब मौर्य साम्राज्य के थे। तो यहाँ पर सही जवाब जो होगा वो अजातशत्रु, ये मौर्य वंश के नहीं थे। नंबर नेक्स्ट, कोणार्क के सूर्य मंदिर का देवता, सूर्य मंदिर का देवता है सूर्य, कृष्णा, शिव, ब्रह्मा। सही जवाब सूर्य, और ये शायद उड़ीसा में पड़ता है। नंबर नेक्स्ट आपका, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई आपकी यहाँ पर हुई है उसका सही जवाब होगा 1761, ठीक है। नंबर नेक्स्ट आपका है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। सही जवाब सी राजगोपालाचारी। नंबर नेक्स्ट की अगर बात करेंगे तो उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। तो इसका सही जवाब आपका होगा 5। नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है। तो समता के आधार का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 14 में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्नों को जल्दी से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का, ये अभी हमने इसी प्रश्न को देखा ना, यहाँ पर ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया, तो यह प्रश्न जो है रिपीट कर दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका लिखा है, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो हमारे पास यहाँ पर कई ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा उड़ीसा और चौथा तमिलनाडु। तो सही जवाब जो यहाँ पर दिख रहा है वो है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सही जवाब क्या होगा? आंध्र प्रदेश। तो नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले एक बात यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि जो आपका ऊपर वाला 60वां प्रश्न जो रिपीट हुआ है उसमें इस प्रश्न में सही जवाब जो है अनुच्छेद 20 दिया है, और इसके पहले वाले में जो हमने प्रश्न यहाँ पर लिया था तो उसमें अनुच्छेद 14 दे रहा है। तो अब ये कौन सा होगा, जिसको पता होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, या फिर आप गूगल से इसे सर्च कर लीजिएगा। नंबर नेक्स्ट आपका, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब है देहरादून में। ये प्रश्न रिपीटेड भी है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ये आपका मुंबई में स्थित है, ठीक है।
नंबर नेक्स्ट, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह। ये प्रश्न तो हम कई बार करा दिए हैं, ये आपका शुक्र होगा। ठीक है, इसे भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है क्योंकि ये चमकता है। नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, भाप, पिघलती हुई फ्लॉपी बर्फ। तो इसका सही जवाब होगा भाप, क्योंकि देखिए भाप की जो गुप्त ऊष्मा है वो अधिक होती है। ठीक है, आप जो साइंस वाले स्टूडेंट होंगे उन्हें गुप्त ऊष्मा के बारे में अच्छी खासी जानकारी ज़रूर होगी। और थोड़ा साइंस से मैं भी रिलेट करता हूँ, इसलिए थोड़े जीके के प्रश्नों में कहीं कहीं हमसे गलतियाँ हो जा रही हैं, लेकिन हमारा एक उद्देश्य है कि आप सब तक प्रश्नों की श्रृंखला पहुँचाई जाए जो मैं आपको दे रहा हूँ लगातार। नंबर नेक्स्ट, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। तो देखिए सशक्त बल की अगर हम बात करेंगे तो उस बल को सशक्त बल कहेंगे जो ज़्यादा प्रबलता से काम करता है, और ये आपका होता है नाभिकीय बल। हमारे प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल हैं जो कि यहाँ 4 ऑप्शन में दिए भी गए हैं। फिजिक्स के पहले चैप्टर में 11th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, द फिजिकल वर्ल्ड में बताया जाता है। तो इसका प्रबल जो मतलब कि सबसे सशक्त बल है वो प्रबल नाभिकीय बल होता है। ठीक है, नाभिकीय बल 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा प्रबल नाभिकीय बल, और यहाँ पर ये चुंबकीय बल है जो ये मूल बलों में नहीं आता। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट है आपका लेंस किससे बनता है? तो ये फ्लिंट कांच से आपका लेंस बनता है। ठीक है, यहाँ कई ऑप्शन दिए थे, पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, साधारण कांच, कोबाल्ट कांच। तो लेंस जो है फ्लिंट कांच से बनता है। नंबर नेक्स्ट प्रश्न है एक्सरे की खोज की। तो रोटेंजन, इसको भी हमने कर लिया है, रोटेंजन यहाँ पर लिखा है, जबकि रोटेंजन नहीं होगा, प्रोफेसर रंजन होता है। ठीक। नंबर नेक्स्ट, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो गुर्दे का रोग जो है वो कैडमियम के प्रदूषण से होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, विटामिन बी की कमी से कौन सा? बी मतलब बेरी बेरी, बी मतलब बेरी बेरी रोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो मानव रुधिर का पीएच मान। तो देखिए रुधिर को हम लोग रक्त कहते हैं, रक्त को हम लोग खून कहते हैं। तो देखिए हमारे साथ रहते हैं 4 लोग और वो हमें रुलाते हैं खून के आंसू, मतलब 7.4, 7 मतलब 4 लोग रहते हैं, रुलाते हैं खून के आंसू। एक याद करने का तरीका मैंने भी कहीं देखा था, मैंने अपने से नहीं बनाया। ठीक है। नंबर नेक्स्ट आपका है भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? तो ये तो पता ही होगा, ये तो मुंबई है आपकी। ठीक है। निम्न में से विश्व बैंक का मुख्यालय कौन सा है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय यहाँ पर वाशिंगटन आपको दिखाया जा रहा है। सही जवाब। कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य प्रणाली है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये कुचिपुड़ी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश की मतलब कि नृत्य प्रणाली है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हमने जो पीछे वीडियो में बताया था लखनऊ, तो इस वीडियो में भी तो लखनऊ ही होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से ये वाली मतलब कि प्लेटफॉर्म पर भी जो ठहरने का समय था हो चुका। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।